जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त लॉस एंजल्स जो कि कैलिफोर्निया का एक शहर है और कैलिफोर्निया अमेरिका की एक रियासत है, उसमें आग लगी हुई है और उस आग की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह ही फैल रही है। अब आग कैलिफोर्निया में तकरीबन हर साल लगती है। हमें साल के बाद ये खबर जरूर नजर आ जाती है कि अमेरिका के फलां जंगलात में आग लगी हुई है, लेकिन इस दफा आग की नोयत मुख्तलिफ है। इस दफा पूरी दुनिया में ये खबर बन चुकी है। उसकी रीजन क्या है? जंगलात में आग लगी और वो जंगल में लगने वाली आग शहरी आबादी में दाखिल हो गई और उस आग ने शहरी आबादी को जला के राख कर दिया। और वो ये जो शहरी आबादी थी, कोई आम आबादी नहीं थी जो जंगलों में बसी हुई थी। ये अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया का तकरीबन सबसे अलीट एरिया था। यानी यहां पर आपके हॉलीवुड के सब एक्टर्स रहते थे, यहां पर आपकी जितनी अलीट क्लास है वो इधर रहती थी। और एक एक घर की कीमत, मैं अभी कुछ चीजें कुछ मालूमात मेरे सामने आ रही थी, एक एक घर की कीमत तकरीबन 300-300 अरब थी। तो इस कदर महंगी चीजें, इस कदर महंगा वो एरिया था, लेकिन उसमें आग दाखिल हुई और अब वो तमाम एरिया खंडर बन चुका है। आग लगी कैसे? आग फिर फैली कैसे? अमेरिका जैसा मुल्क उस पर कंट्रोल क्यों नहीं कर सका? हुआ क्या एक्चुअली? नासिर मेरे साथ मौजूद है। नासिर, क्या हाल है? खैरियत से? शुक्र अल्लाह का। नासिर, ये आग हर साल लगती है। सबसे पहले तो जानना ये जरूरी है कि आग लगती क्यों है और फिर ये फैली कैसे, वो सब बाद में, लेकिन आग लगती क्यों है हर साल? देखिए माफी, पाकिस्तान में ना होता ये कि पाकिस्तान में भी आग लग जाती है अक्सर पहाड़ों पे, और एक दो दफा लगी भी है। तो हमें बाद में रीजन ये पता लगती है, जी फलां बंदे की गफलत थी, फलां ने आग लगाई, बुझाना भूल गया, फलां की जानिब से आग फैल गई, टिकटॉकर्स ने आग लगाई, वो फैल गई। तो क्या उधर हर साल इस तरह की गफलत हो जाती है? होता क्या, आग क्यों लगती है? देखिए, जो फैक्टर्स है ना, यहाँ पे दो फैक्टर्स हैं। एक है ह्यूमन फैक्टर। ह्यूमन फैक्टर जो वो इंसानी गफलत हो सकती है। इंसानी गफलत जैसा कि आपने भी बात की है, इंसानी गफलत की वजह से लोग कैंपिंग करने जाते हैं, कैंप्स लगाते हैं वहां पर, और कैंपिंग के बाद अपनी जो वहां पे बॉनफायर्स होती हैं उनको खुला छोड़ देते हैं, बुझाते नहीं है या सही तरह से नहीं बुझाते, कि जिसकी वजह से पत्तों को आग लगती है और दरख्तों को आग लगती है और वो देखते देखते फैल जाती है। उसके बाद जो दूसरा फैक्टर है वो क्लाइमेट चेंज का, जो कि इस वक्त माहिरीन के मुताबिक, अभी हम बीबीसी की रिपोर्ट पढ़ रहे थे, माहिरीन जो इनके मुताबिक इस वक्त जो 80% चांसेस है वो क्लाइमेट चेंज का फैक्टर है। सही है। इंसानी गफलत के ऊपर जो लॉस एंजल्स में आग लगी है, उसके ऊपर जो माना जा रहा है वो माना जा रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से लगी है। बहुत से लोगों को ऐसा लगता है कि वहां पे बर्फ पड़ती होगी, लॉस एंजल्स में बहुत ज्यादा, अमेरिका तो ठंडा है, तो वहां पे आग कैसे लग गई? तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि हर स्टेट में बर्फ नहीं पड़ती। ठीक है, जैसे आप यूं कह सकते हैं मरी पंजाब में बिल्कुल है, लेकिन मरी में बर्फबारी होती है, लेकिन लाहौर में नहीं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। अब लाहौर में, इन लॉस एंजल्स में ठंडा जरूर है लेकिन बर्फबारी नहीं होती, और ठंड का भी मौसम होता है बिल्कुल हमारे यहाँ की तरह। ओके, ठीक है, मौसम के हिसाब से चलता है। अब हुआ वहां पर क्या, आग अमूमन लगती है पहाड़ों में, जहां पे पहाड़ों में जंगल होते हैं, दरख्त होते हैं, वहां पे जंगली आग लगती है, आगे नहीं आती। और ये मई से अक्टूबर का महीना होता है, ये उनके पास एक ड्यूरेशन है, इसके अंदर वहां पर आग लगती है, हर साल होता है। क्योंकि आपको पता है सीजन जब चेंज होता है ना, सीजन जब उनके पास चेंज होता है, तो वहां पर होता यूं है कि जब हवा में नमी का तनासुब कम हो जाता है और एक मौसम से जब दूसरा मौसम आता है, लाइक आप कह रहे सर्दियां आती है, खज़ां का मौसम आता है, तो जब पत्ते झड़ जाते हैं, खुश्क पड़ जाते हैं, और हर चीज जो हवा में जब नमी का तनासुब कम होता है, आपने देखा होगा जैसे हमें जुकाम होता है और गले खुश्क होते हैं, वो वाला मौसम। ठीक है, जब वहां पे पत्ते खुश्क होते हैं, जब उसके बाद सूरज निकलता है ना, और जब गर्मी की तपिश बढ़ती है, और वहां पे क्लाइमेट चेंज, ये याद रखें, हमसे ज्यादा बुरी तरीके से असरअंदाज हो रहा है। तो वहां पर जब धूप निकलती है या सूरज निकलता है, उसकी वजह से जब हरारत पैदा होती है ना, तो उसके बायस वहां पे जब पत्तों को आग लगती है, दरख्तों के पत्तों को आग लगती है, तो वहां से आग ना बढ़ना शुरू होती है और फैलना शुरू होती है। यानी वो पत्ते जो खुश्क हो जाते हैं, जब सूरज की तपिश को 50 तक उसका टेम्परेचर जाता है, तो वो पत्ते बेसिकली जलना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, वैसे 50 तक वहां पे नहीं जाएगा। ठीक है, जैसे हम इंसान हैं, हम मुख्तलिफ बर्राज़मों के अंदर रहते हैं, हमारी मुख्तलिफ रंग है, मुख्तलिफ नस्ल है, हमारे यहाँ पे जो उगने वाले पौधे, पत्ते या जो चीजें नहीं है वो यहाँ के हिसाब से, ओके, वो चीजें वहां के हिसाब से। ठीक है, वो उनके लिए जो टेम्परेचर है ना, माइट बी पॉसिबल, वहां के जो दरख्त हैं उनके लिए 40 का दर्जा हरारत भी बहुत ज्यादा। आप अंदाजा करके देखें, जो इतनी ठंड में रह सकते हैं, उनके लिए गर्मी में रहना कितना मुश्किल होता है, तो वो भी तो जानदार। अच्छा, हम लोगों ने कुछ इस तरह की वीडियोस भी देखेंगे, सऊदी साइड पे जो है, अरब साइड पे दरख्तों को आग लग जाती है, वो भी सेम रीजन है। गर्मी के मौसम में अक्सर हमने देखा खजूर के दरख्त होते हैं, उनको आग लग जाती है, और इस तरह से, तो सेम रीजन है उधर भी, माइट बी पॉसिबल, पूरा चांस है। अब इधर भी आग लगी और आग जंगल में लगी, और आग फैलती 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 जंगल से बाहर निकल गई। क्यों बाहर निकली? लाइक जंगल तक तो समझ आती है कि वो दरख्त थे, चीजें थी,
बाहर किस तरह निकला ये आग? एक फैक्टर तो इसमें ये है जो भी बताया जा रहा है कि आग का जो पता लगाना है ना, एक उसमें थोड़ा सा टाइम लगा और कुछ हवाएं। ठीक है। अब सोचने में आपको लगेगा कि जैसे हवाएं कितनी असरअंदाज हो सकती हैं। आपने एक वीडियो देखी होगी, मैकडॉनल्ड्स है, उसके साथ वो एक खजूर का बहुत तेज हवा चल रही है, बहुत तेज हवा, और मतलब ऐसा मंजर फील हो रहा है कि जैसे आप ना लाइव। अच्छा, मैं वो चीज देख रहा था कि शायद अगर इतनी हवा चल रही है तो आग को तो वैसे बंद हो जाना चाहिए, लेकिन वो आग इस कदर ज्यादा और बढ़ रही थी। वो मैंने भी देखा, वो मैकडॉनल्ड का वो एक बोर्ड था, साथ उसके 2 दरख्त लगे हुए थे, तो ये आग गर्म हवाएं। मुझे बताया, कोयले को जब आग लगती है, आपके हवा देने पे आग कम होती है, ज्यादा होती है, तो दरख्त जो है वो जलने के बाद क्या बन जाता है? ओके, यानी ये हवा उधर चल रही है इस टाइम, और हवा की वजह से, हवाओं की वजह से आगे से आगे, आगे से आगे, आगे से आगे। मुझे एक बात बताएं, अमेरिका के पास मतलब सिस्टम बहुत अच्छा है, ठीक है, लेकिन उनके पास निजाम भी बहुत अच्छा है, लेकिन इसके बावजूद उनकी जो प्रायोरिटीज है ना, पहली प्रायोरिटी है लोगों को बचाना। मतलब फिर भी आप देखें, उन्होंने लाखों लोगों को 2 दिन में इवैक्यूएट किया उस जगह से। अच्छा, मेरे ख्याल अभी तक कोई डेथ भी रिपोर्ट नहीं हुई। डेथ रिपोर्ट्स अभी तक मतलब प्रॉपर तरीके से आई नहीं है, मुमकिन है हुई हो, लेकिन उन्होंने प्रॉपर अभी तक शो नहीं की। लेकिन प्रायोरिटीज की बात है, बहुत से लोग कह रहे हैं अभी तक आग क्यों नहीं बुझी, आग क्यों नहीं बुझी, लेकिन आप ये देखें, उन्होंने अपने लोगों को, लाखों लोगों को 2 दिन में वहां से इवैक्यूएट किया, उनके लिए प्रॉपर शेल्टर्स तैयार किए, उनको खाना दिया, उन लोगों को संभाला है। उसके बाद उन्होंने आग बुझा भी रहे हैं वो। आपने देखा होगा हेलीकॉप्टर्स के थ्रू और ये सारी चीजों अभी भी वो बुझा रहे हैं, लेकिन आग इस कदर फैल चुकी है कि अभी चीजें मुश्किल है। और पहाड़ों पे लगी जो आग है ना, उसको बुझाने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर है हेलीकॉप्टर से। कितने हेलीकॉप्टर्स आप ले आएंगे, कितने पहाड़ों से आप आग बुझाएंगे, पानी लाना ले जाना, ये बहुत मुश्किल काम, बहुत मुश्किल है। अच्छा, अब आग फैल गई, कितनी फैली है अभी तक के मुताबिक? अभी तक के मुताबिक आप कह लें कि लगभग ये 32,000 एकड़ है, 32 से 35,000। और ये कितना एरिया बनता है? ये बनता है 145 मुरबा किलोमीटर, यानी आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट पूरा फैसलाबाद। अच्छा, पूरा फैसलाबाद, यानी ये तो फिर बहुत बड़ी एक आबादी, यानी डिस्टर्ब। बिल्कुल। आग को लग गई, आबादी में भी आ गई, कितना नुकसान हो गया होगा आबादी में? क्योंकि अभी हमने बात डिस्कस की है कि सबसे एलीट क्लास एरिया था ये वाला। यहाँ पे हॉलीवुड, वो जो पहाड़ी थी, हॉलीवुड ऊपर लिखा होता है, मेरे ख्याल उसी पहाड़ी पर आग गालिबन इस दफा लगी है, ठीक है। तो कितना नुकसान, क्या अभी तक समझ आ रही? आपको हैरत होगी जान के? बताएं, मैं सब हैरान होना चाहते हैं। अमेरिका के इस एक शहर में लगने वाली आग जो है, इससे नुकसान पाकिस्तान के आधे जीडीपी का होगा, यानी कि 150 अरब डॉलर्स। मैं अभी नुकसान रुका नहीं है, अभी नुकसान रुका नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, हॉलीवुड हिल्स जो अभी आपने बात की, हॉलीवुड हिल्स तक आग लग गई है। और अमेरिका के लॉस एंजल्स के अंदर ना अमेरिका की लीड रहती है, और लीड ऐसी लीड नहीं है। आपको पता है लॉस एंजल्स के अंदर गैम्बलिंग बहुत फेमस है, ठीक है, गैम्बलिंग वहां पे अलाउ भी है, बड़े बड़े कसिनोज और इस तरह की चीजें। तो सोचे वहां पे जो बिलियनर्स रह रहे हैं, उन्हें रहने के लिए कोई अच्छी जगह चाहिए होगी, छोटी मोटी जगह तो नहीं चुनेंगे। सही। और लॉस एंजल्स के अंदर एक घर की कीमत आपको पता है कि मतलब पाकिस्तानी तो वो मेरा ख्याल है अरबों में 50 अरब 100 अरब तो उनके लिए कोई बात ही नहीं है। बिल्कुल ठीक। और हॉलीवुड के सबसे अमीर तरीन एक्टर्स भी वहीं पे रहते हैं, और इसीलिए तो वहां पे हॉलीवुड हिल्स है। तो अब तक 150 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है, जो कि पाकिस्तान के सालाना आधे जीडीपी के मुतरातिब, यानी पाकिस्तान का 50% जीडीपी उनको एक शहर में था। यानी ये बहुत, एक तो चले पाकिस्तान का तो कंपैरिजन हम करेंगे तो वो तो फिर जाहिर है ये तो है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस आग की वजह से। रिकवर हो सकेगा ये नुकसान? क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं पाकिस्तान में भी आग लगती है और मुख्तलिफ मार्केट में, तो बस वो जिसकी आग लग गई उसी का नुकसान है। जाहिर आग लग गई, आपकी दुकान में लग गई तो भाई आप जिम्मेदार हैं, आपकी दुकान है। अब उधर भी क्या यही चीज है? क्योंकि मेरे पास जो खबरें आ रही है वो तो बड़ी अच्छी आ रही है। मैं चाहूंगा आप जरा खुद बताएं जरा तफसील में कि उनको अपनी रियासत की कितनी परवाह है। अभी हालांकि आग बुझी नहीं है, लेकिन अभी से उन लोगों को इतने एतमाद में लिया कि आप बेफिक्र रहें, हम आपके साथ हैं, हम आपको हर तरह से फैसिलिटेट करेंगे। किस तरह से फैसिलिटेट करेंगे, नासिर बताएं। इस वक्त जो बाइडेन है ना, वो अभी गुज़िश्ता 1 या 2 दिन कबल कह चुके हैं कि वो 100% नुकसान की भरपाई करेंगे। जो भी नुकसान होगा उसका 100% जो बाइडेन जो है वो पे करेगी। जो बाइडेन से मुराद है हुकूमत, ठीक है, बिल्कुल ऐसी है, जो गवर्नमेंट है वो पे करेगी, ठीक है। और मुझे ऐसा नहीं लगता कि उनके लिए कोई बड़ी बात है।